ओम गंगणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 27। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव को निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरे सखी ने जो कुछ कहा वो जो कहते वो सत्य है, इसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्णन किया है। यद्यपि जानती हूँ कि वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से बेहोश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बातें सुनकर पार्वती देवी उस समय चुप ही रही। तब उसकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में ये जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाह रही है, किसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुखार बिंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। ऐसा बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया तो ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उससे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वो सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे हित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ। तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करने रहते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी का खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी रहती है। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वह विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्ष बक्षी है, उनके नेत्र बड़े बड़े भद्दे हैं, देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से सदा ही दूर रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को वह सदा धारण रखते हैं। उन्हें एक दो नहीं 10-10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने यज्ञ में अपनी ही पुत्री को सती केवल यही सोचकर नहीं बुलाया था कि वो कपालधारी भिक्षु की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती इसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसमें अपने प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों का राजा हैं, फिर तुम क्यों उस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने के मुद्रा के बदले देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूरज का तेज का परित्याग करके जुगनों की चमक पानी चाहती हो? महीन वस्त्र को त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो? तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा रखती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं किया गया। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इसमें परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वह रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण किए हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुखी कहा गया। तुम्हारे सिर पर जो दिव्य बैनी सर्पणी से शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया गया है वह प्रसिद्ध है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारे सुंदर मृदुल साड़ी तथा कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी का खाल। कहाँ तुम्हारे अंग में दिव्य आभूषण तथा कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा में रहने वाले उद्यत संपूर्ण देवता
तथा कहाँ भूतों को दी हुई बलि को प्रसन्न करने वाले शिव, कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम, कहाँ भैरियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगनाद, कहाँ ढक्का का शब्द, कहाँ अशुभ गलना। तुम्हारा यह उत्तम रूपी शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उसके पास धन होता तो दिगंबर नंगे क्यों रहते हैं? सवारी के नाम पे उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले बरों में जो नारियों का सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय को भी उन हर देवता ने दग्ध कर लिया। तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया जब वो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उन्हें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिचास ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में दिखाई देते हैं। वह सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त है, इसलिए तुम्हें हर के साथ छोड़कर मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप में आदि सब एक एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करो। संसार में जो कुछ भी अदसस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूँ तुम उस असत्य को और से अपना मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली। अध्याय 27।